हाय एवरीवन। आज हम कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो ये एक फिज़िक्स का विषय है, पर जियोग्राफी में, भूगोल में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हवाओं की गति को, जो धाराएं होती हैं, सी ओशन करंट्स होते हैं, उनको जानने में मुश्किल आ सकती है। तो पहले हम ये जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स होती क्या है। तो पहले तो देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स से होता क्या है। उससे जो हवाओं की दिशा है वो बदल जाती है। जो धाराएं हैं समुद्र में, ओशन करंट्स चलते हैं, उनकी जो रास्ता है, दिशा है, वो बदल जाती है। तो इस तरह हमारे जो सारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे क्लाइमेट पर, रेन पर इसका असर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स होती क्या है। असल में हम जानते हैं कि ये जो हमारी धरती है, ये वाली, ये ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स पैदा होती है। कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। यूं समझिए कि ये मतलब जीरो पॉइंट है, जीरो। इसको हम इक्वेटर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला हो गया नॉर्थ पोल, और ये वाला हो गया साउथ पोल। तो जो धरती है वो ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इसके घूमने से ही ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो पैदा होती है। तो इसको कोरियोलिस फोर्स कहते क्यों हैं, पहली गल तो ये जाने कि एक फ्रेंच का मैथमेटिशियन था, उसका नाम था गुस्तेव कोरियोलिस। उसने इसके बारे में जानकारी दी थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम कोरियोलिस फोर्स किया जाता है। अब आप इसको ये थोड़ा सा समझिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और बात समझाता हूं। सपोज करो, अब ये वाला बीच में नॉर्थ पोल है। ऐसे आप देखो, मैं ऐसे ले रहा हूं, ये नॉर्थ पोल है, और उसके पास से ये आधा वाला हिस्सा ले रहा हूं, ये नॉर्थ पोल, और उसके आसे पासे इक्वेटर का ये चक्कर है। तो ये वाला क्या हुआ फिर, ये वाला इक्वेटर हो गया। अब आप ये सोचिए कि इसके कोई आदमी ए यहां खड़ा है और एक बी यहां खड़ा है। अब धरती जो है ऐसे घूम रही है, क्या कर रही है, वेस्ट से इसकी ओर घूम रही है। तो ये आदमी जो है ये भी चक्कर लगा के 24 घंटे में यहां आएगा, और ये आदमी ये भी अपना पूरा चक्कर लगा के 24 घंटे में यहां आएगा। दोनों फिर सेम जगह पे आ गए, दोनों घूमे और दोनों सेम जगह पे आ गए। इस मतलब किसको तेज चलना पड़ा, क्योंकि इसका चक्कर बड़ा था, इसका चक्कर छोटा था, परंतु 24 घंटे दोनों ने लिए, एक मतलब दोनों एक जगह वापस आ गए। तो इसका मतलब ये वाला आदमी जो ए वाला था, ये इसकी स्पीड कम थी। किसकी स्पीड कम थी, अंदर वाले की। और ये जो इक्वेटर के ऊपर घूम रहा था उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी। तो इस डिफरेंस की वजह से मतलब कोरियोलिस फोर्स पैदा होती है। आप यूं मानिए, ये बी आदमी और ए आदमी यहां खड़े हैं, और जो बी वाला आदमी है वो ए को यूं समझिए कोई गन मारता है, जब बॉल फेंकता है, जो कोई ऐसी चीज फेंकता है, वो ऐसे फेंकना चाहता है, ऐसे सीधा। धरती घूम रही है, तो उससे पता क्या होगा, तो ये मारेगा तो उसके ए के मुंह पे, परंतु वो इधर को हो जाएगी, क्योंकि वो चलती चलती है ना, राइट साइड को मुड़ जाएगी। अगर आप दूसरी तरफ ले लें, अब ए ने बी को बॉल मारना है, तो ए को बी को जब बॉल मारेगा, क्योंकि वो धीरे चल रहा है, तो उसकी बॉल फिर
इसके पीछे चली जाएगी। तो ये जो फोर्स पैदा होती है चलने की वजह से, इस तरह इनमें डिफ्लेक्शन पैदा हो जाती है, अपना रास्ता थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और समझे। ये अब आप इसको इक्वेटर बना देते हैं। ये वाला हम नॉर्थ पोल रखते हैं, ये वाला हम साउथ पोल रखते हैं। साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल। तो ये वाला हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ये वाला 0 डिग्री हो गया, ये वाला 30 हो गया, ये वाला 60 हो गया, ये वाला 30 हो गया। तो ये लैटिट्यूड है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है और ये इक्वेटर है। अब क्या होगा, जो चीज यहां इक्वेटर पे चलेगी वो तेज होगी, जो 30 पे चलेगी वो इक्वेटर से धीमे होगी, जो 60 पे चलेगी वो इस 30 वाले से धीमी होगी। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो सर्कल छोटे होते जाते हैं और टाइम वो 24 घंटे का लेते हैं, उनकी मतलब स्पीड कम होती जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि हवाएं हैं यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो हवाएं गर्मी से ऊपर उठ गई, उठ के आगे 30 पे, यहां से उठी 30 पे, फिर वापस आ गई। अब वो फिर इक्वेटर की तरफ आएंगी। जब इक्वेटर की तरफ आएंगी वो आना चाहती हैं ऐसे, ऐसे आना चाहती हैं सीधा, ठीक है। वो वापस आना चाहती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो वहां से धीरे है, ये तेज है, तो वो फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो इनकी दिशाएं हैं वो कैसे होगी, ऐसे। अब यहां से कुछ हवाएं इधर को जाना चाहती हैं, यहां से, तो यहां से भी पहले वो इधर को जाना चाहती हैं। अब ये वाला तेज है, ये वाला धीमा है, तो तेज वाला जब इससे बराबर में घूमेगा तो इसको तेज वाला राइट साइड पे मुड़ जाएगा, ये वैसे हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्रियोलस फोर्स की ओर में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, अगर हम तेज वाली से अंदर की तरफ जाएंगे तो हम क्या होगा, राइट साइड जाएंगे, थोड़ा सा इधर को होगा, जिधर को जा रहे हैं उधर की तरफ मुड़ेगा। अगर हम धीमे से तेज की तरफ आएंगे तो हम उससे पीछे रह जाएंगे, उसके बैक में गिरेंगे, सामने गिरेंगे। तो इस तरह इनकी दिशाएं जो हैं वो बदलती हैं। होता क्या है, तो इसका मतलब नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है, ये वाला नॉर्थ ऊपर वाला, तो इसमें ऐसे चलती है, यानी ऐसे जाएगी, वापस आनी हो तो ऐसे आएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्या चलेगा, ऐसे जाएंगी, ऐसे आएंगी। तो जैसे घड़ी ऐसे, घड़ी तो 1 2 3 ऐसे होता है ना, 1 2 3 4, उल्टा कैसे हो जाएगा, 12 11 10, इस तरह जने घूमेगा। तो इसी वजह से जब साइक्लोन या हरिकेन वगैरह इस एरिया में नॉर्थ पोल जोन में आते हैं तो वो इसी कोरियलिस फोर्स की तरह से घूमते हैं, उनमें सर्कल बन जाता है और वो उनका सर्कल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके दूसरी तरफ, अब नीचे की तरफ, हम पहले मुंह इधर को था, अब मुंह नीचे को हो गया, तो यहां पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हवाएं यहां से इधर जाना चाहें, इधर से सपोज करो, यहां से हवा यहां जाना चाहती है, क्या होगा, ये धीमा है, ये तेज है, तो ये उधर राइट साइड में गिरते तो उल्टी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उल्टा हो गया इनका, तो ये फिर ऐसे गिरेंगी। तो सिंपल सी बात है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तेज घूमने की वजह से, जो सीधी चीज है वो थोड़ी सी नॉर्थ पोल में, अगर हम तेज वाली लैटिट्यूड से धीमे वाली लैटिट्यूड पर जाएंगे तो राइट साइड पे होगी। जब वापस आएंगे तो क्या होता है, धीमे से तेज की तरफ आता है, वो उसके पीछे
वहां से वो भी राइट साइड ही होती है। तो इनकी दिशा ऐसे होती है, इनकी दिशा ऐसे होती है। तो यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे पहले देखो ये वाली इधर को आई, फिर अगर चलेगी तो वो भी ऐसे चली गई, ऐसे वो हमारे पहले इधर को चलती हैं ऐसे, फिर वैसे वापस चलती हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमती हैं, वो इधर घूमती हैं, ये इधर घूमती हैं, क्योंकि दिशा इनकी उल्ट हो जाती है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सॉरी कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इसी तरह समुद्र के बीच बीच जो ओशन करंट चलते हैं वो भी अपनी तरह सीधा चलने चाहते हैं। जैसे पोल्स की तरफ से ठंडी पानी की करंट्स आती हैं और भूमध्य रेखा की तरफ से गर्म पानी की करंट आती हैं, तो क्या होगा, वो जो गर्म पानी की है वो ऐसे जाएंगी, ठंडे पानी की इधर से आएंगी। तो वो भी उनकी दिशा भी जो है वो बदल जाती है, साइक्लोनों की दिशा बदलती है। यहां तक कि अगर कोई एरोप्लेन इधर से इधर को आ रहा है, अपनी तरफ से वो सीधा आएगा, परंतु वो इधर को घूम जाएगा। अगर इधर से उधर जा रहा है, सीधा नहीं जाएगा, वो राइट साइड को घूम जाएगा। तो ये है कोरियोलिस फोर्स। तो है तो ये साइंस का विषय, परंतु आपको इतना जानना जरूरी है कि धरती की वजह से अगर हम तेज लैटिट्यूड से धीमे लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं नॉर्थ पोल में, तो राइट साइड घूमते हैं, अगर वापस आते हैं तो उधर से भी राइट होता है, परंतु वो सीधे से थोड़ा पीछे होता है। तो ये वाली उनकी दिशा बनती है। तो इसके आगे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। मैं इसको साफ करने लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप कभी मेले में गए हो, जरूर गए होंगे। तो यहाँ पे वो होता है ना मैरी गो राउंड, पंघूड़े जिसको बोलते हैं, वो सीख से घोड़े लटके हुए होते हैं, उसमें हम बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो पंघूड़ा ऐसे तेज से घूमता है, तो हमारी जो साइड है, जैसे ये वाला पंघूड़ा ऐसे ऐसे खड़े हैं ऐसे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो घोड़े ऐसे बाहर बाहर को निकल जाएंगे। तो उस उनका सर्कल पहले इतना था, वो ज्यादा की दूर घूमने के। इस तरह आप किसी डांसर को देख लीजिए, जब वो जोर जोर से गोल गोल चक्कर घूमती है, तो जो उसने घाघरा पहना होता है तो वो दूर दूर तक फैलता है, फैलता है ना। तो वो शक्ति, जैसे ये सर्कल है ऐसे घूमेगा, अगर ये घूम रहा तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो देखा आप, कई बार वो गोला फेंकते हैं संगली से बांधा हुआ, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वो घूम रहा है, पर अगर हम छोड़ेंगे तो वो सीधा जाएगा, ऐसे फेंकते हैं। तो ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, जब धरती धरती आप जानते हैं कितनी स्पीड से घूमती है, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। तो इससे क्या होता है, जब घूम रही है तो घूमने से जो समुद्र का पानी है, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है, परंतु उसे वापस आना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस धरती की ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण है, वो ज़्यादा पावरफुल है। वो वेगी वजह से थोड़ा जाता है फिर वापस आता है, थोड़ा जाता है फिर वापस आता है। इसीलिए समुद्र में सदा ही लहरें रहती हैं, लहरें चलती रहती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल की उदाहरण मैंने आपको दो तीन दी। एक तो वो पंखुड़े वाली, एक वो डांसर जब डांस करती है तो उसका घाघरा दूर तक फैलता है। हम कपड़े सुखाने की मशीन देखी है आपने, हम गीले कपड़े उसमें डालते हैं तो जोर से ऐसे करके घूमते हैं, तो उसी से सूखता है। क्योंकि जब कपड़े घूमते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसमें से सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो जा सकता है, कपड़े तो उसमें से नहीं निकल सकते, पानी निकल जाता है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो बस ये हैं दो, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक कोरियोलिस फोर्स। इन दोनों का प्रयोग हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, हवाएं, विंड्स, विंड के दुनिया में किस तरह की विंड चलती हैं, उनका इस कोरियोलिस फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको पढ़ाने से हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ। तो जो कोरियोलिस फोर्स है, मैं यहाँ से बोलता हूँ, तो कोरियोलिस फोर्स जैसे जब से धरती घूमती है, तो यहाँ से कोई चीज सीधी नहीं जाएगी, इधर को जाएगी।
तो घूमती है, जब उधर से नीचे को आएगी तो इधर को आएगी। अब नीचे आ जाओ, जब यहाँ से घूमती है, यहाँ से जाएगी तो इधर को आएगी, अगर इधर से जाएगी तो वो इधर को जाएगी। ये तो होगी कोरियोलिस फोर्स। दूसरी, जब ऐसे घूमती है तो ये सागरों का पानी बाहर को जाने की कोशिश करता है, परंतु उसे वापस लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो धरती की ग्रेविटी है वो ज़्यादा पावरफुल है उस फोर्स से। वो जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है। तो इसकी वजह से भी समुद्र में सदा लहरें रहती हैं। दूसरे भी कारण हैं, जैसे चंद्रमा अपनी की ओर खींचता है, सूरज की गुरुत्वाकर्षण है, दूसरे ग्रह हैं उनका असर पड़ता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है इसमें। तो बस इनके बारे में थोड़ा सा, कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स होती क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो फिर हम आगे जो धरती के जो विंड हैं, हवाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना।